सो अब तक हमने जो है वो देखा है कि किस तरह से डेटा को एनालाइज किया जाता है, लेकिन समटाइम्स हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है जब हम बड़े डेटा के साथ काम करते हैं, लार्ज डेटा सेट के साथ काम करते हैं, तो हमें डेटा फिल्टर एंड सॉर्ट जो ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपकी बहुत हेल्प कर रहे होते हैं मीनिंगफुल डेटा को सॉर्ट आउट करने के अंदर। तो अगर आपको जब भी सॉर्ट करना है वो डेटा जो कि आप अपने मतलब से सॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग के तौर पर, यहाँ पर आप उसको डेटा को फिल्टर कर सकते हैं जब आप अपने मतलब का डेटा चाहते हैं कि ये डेटा जो इतना बड़ा है इसमें से मुझे सिर्फ वो डेटा चाहिए जो कि इस वक्त मुझे यूज करना है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम फिल्टर्स और सॉर्ट को यूज करते हुए अपने मीनिंगफुल डेटा को हासिल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक लार्ज डेटा सेट है। अगर हम इसको देखें तो ये 1537 रॉज हैं जिसके साथ हम काम कर रहे हैं इस वक्त। और हम चाहते हैं कि इस डेटा को हम डिफरेंट तरीके से फिल्टर करें ताकि हमें अपने मतलब का डेटा मिल सके जो कि इस वक्त हमें यूज करना है। फिल्टर का जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है वो डेटा, और डेटा के टैब के अंदर हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर का एक ग्रुप दिया हुआ है जिसमें फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। अगेन इसका शॉर्टकट जो हमारे पास है वो कंट्रोल शिफ्ट एल है, तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो जैसे ही हमने फिल्टर अप्लाई किया तो यहाँ पर आपके पास जो है फिल्टर के ऑप्शन अप्लाई हो गए, और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से आसानी से अपना जो है फिल्टर में अप्लाई कर सकते हैं और जो डिजायर डेटा है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस मैं चाहता हूं कि हमारे पास जितना भी रीजन है उसमें आपके पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, लेकिन हमें जो है सिर्फ नॉर्थ का डेटा देखना है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूं तो जितने भी डेटा, जितने भी रीजन्स आपके पास अवेलेबल होते हैं वो सारी लिस्ट यहाँ दिख जाती है आपको। और जैसे आप सेलेक्ट ऑल से हटाते हैं और सिर्फ नॉर्थ को सिलेक्ट करते हैं, ओके कर देंगे, तो आपके पास सिर्फ नॉर्थ का डेटा जो है वो फिल्टर आउट हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर इसने रॉस को भी फिल्टर आउट कर दिया, इसका मतलब रॉस को हाइड कर दिया है इसने, ताकि सिर्फ वो डेटा दिख सके जो डेटा आपको चाहिए। इसी तरह से हम चाहते हैं कि एक सेल पर्सन है, हमें उसका डेटा चाहिए जो कि नॉर्थ में काम करता है। सो हमने अगेन सारा डेटा हटाया और हम चाहते हैं कि बेंसन जो है वो एक ऐसा सेल पर्सन है जिसका डेटा हमें चाहिए। तो ये बेंसन का डेटा आ गया। बेंसन ने अप्रैल में कितना काम किया है, तो जैसे मैं मंथ पे क्लिक कर देता हूँ और सेलेक्ट ऑल हटा के अप्रैल पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब हमारे पास सिर्फ बेंसन का अप्रैल का डेटा आ गया। अब देखिए हमारे पास जैसे जैसे हम फिल्टर आउट करते जा रहे हैं डेटा आपके पास कम होता जा रहा है, और अब हमारे पास मीनिंगफुल डेटा आ गया जो कि हमें चाहिए था। तो आपने डिफरेंट जगहों पर फिल्टर्स अप्लाई किए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ मंथ वाला जो फिल्टर है उसको हटा दूं, तो आप इसी फिल्टर पर दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लियर फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। एक तरीका ये भी है कि आप सेलेक्ट ऑल दोबारा करेंगे, दूसरा ऑप्शन ये है कि क्लियर फिल्टर आप कर सकते हैं। तो आपके पास मंथ का अब सारा डेटा दिख रहा है, लेकिन आपके पास रीजन और सेल पर्सन पर अब तक जो है वो फिल्टर आउट लगा हुआ है। कैसे पता चलता है? यहाँ पर जो इसका आइकॉन है उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर फिल्टर अप्लाई हुए हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि जितने भी फिल्टर्स हमने लगाए हैं वो सारे एक साथ ही खत्म हो जाएं, क्लियर हो जाएं, तो अगेन आप फिल्टर के टैब पे जाते हैं और यहाँ पर क्लियर का एक बटन दिया हुआ है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सारे फिल्टर्स हटा देगा और सारा डेटा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास है एक बेसिक फिल्टर, जैसे हमने टेक्स्ट पे लगाया। इसी तरह से अगर आप नंबर पे लगाते हैं, नंबर पे ये फिल्टर लगाएंगे तो भी आपके पास यही ऑप्शंस दिए हुए हैं। और अगेन अगर आप यहाँ पर कोई ऐसा स्पेसिफिक नंबर सेलेक्ट करते हैं जो आपको चाहिए, तो उसी का डेटा आपको दिखाएगा। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि रैंडम नंबर्स होते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि अभी हम थोड़ी देर में एक्सप्लोर करते हैं। एंड बिफोर वी गो इनटू द नंबर्स ऑप्शंस, यहाँ पर आपके पास अगेन हम इसको क्लियर कर देते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम चाहते हैं कि जो नंबर फिल्टर है उसमें हमें 100 से ऊपर वाले नंबर दिखाई दें। जितने भी डेटा 100 से ऊपर है वो फिल्टर आउट हो जाए, तो फिर हमारे पास नंबर फिल्टर के ऑप्शन दिए हुए हैं। और इसमें आपके पास देखिए सारे बने बनाए ऑप्शन हैं जो कि फिल्टर के टॉप पे यूज हो सकते हैं। लाइक आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, बिटवीन, टॉप 10 के ऑप्शन दिए हुए हैं, एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सपोज हम यहाँ पर इस वक्त करते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और हम इसको लिख देते हैं 100। तो 100 एंड ग्रेटर देन जो नंबर्स हैं वो सारे हमारे पास फिल्टर आउट हो जाएं, और इसी तरह से देखें इसने फिल्टर लगा दिया। तो यही आपके पास जैसे नंबर में नंबर फिल्टर आ रहा है, इसी तरह से जब आप टेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर्स आ जाते हैं। और टेक्स्ट फिल्टर में भी आपके पास डिफरेंट देखें ऑप्शन दिए हुए हैं। आपके पास कंटेन का फीचर है, यानी आप जो भी नंबर लिखेंगे वो बिल्कुल उसको मैच करेगा, चाहे वो स्टार्ट में हो, सेंटर में हो, एंड में हो। लेकिन बिगिन विद में बिगिन से स्टार्ट करेगा, एंड में एंड से स्टार्ट करेगा। फॉर इंस्टेंस मैं चाहता हूँ बिगिन विद बी वाले जो ऑप्शन है वो नजर आ जाए। सो बिगिन विथ बी हमने क्लिक कर दिया, और जैसे हम ओके करते हैं तो यहाँ पर आपके पास बी वाले ऑप्शन नजर आ जाएंगे। तो आपके पास ये आ रहा है और बर आ रहा है। देखिए जितने भी बी वाले ऑप्शन है वो आपके पास नजर आ गए हैं। इस तरह से आपके पास डिफरेंट फिल्टर्स दिए हुए हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं।
एक और अमेजिंग जो ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है वो है कलर फिल्टर। तो फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर अगर किसी को कलर कर देता हूँ और फॉर्मेट पेंटर से मैं इसको डबल क्लिक करते हैं, रिमेंबर हमने किया था ये, तो डबल क्लिक किया हमने और डिफरेंट जगहों पे हमने इसको अप्लाई कर दिया। इसी तरह से हम कलर चेंज करते हैं और एक और कलर अप्लाई करते हैं, अगेन डबल क्लिक। ठीक है, इतना इनफ है, इसको हमने हटा दिया। अब देखें जब मैं फिल्टर पे जाता हूँ तो यहाँ पर आपके पास दो फिल्टर और हैं, जो कि आपके पास एक कलर फिल्टर है, सॉर्ट बाय कलर, और एक फिल्टर बाय कलर। तो जब मैं फिल्टर बाय कलर पे जाता हूँ और कोई भी एक स्पेसिफिक कलर लेता हूँ तो वो क्या करेगा, सिर्फ उस कलर वाले जो ऑप्शन है उसको दिखा देगा और बाकी सब हाइड कर देगा। इसी तरह से आप दूसरा कलर लेते हैं तो दूसरा कलर भी दिखा देगा, और क्लियर फिल्टर करेंगे तो दोबारा से सारे दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब आप सॉर्ट करते हैं तो वो क्या करेगा, जैसे ग्रीन को हमने सॉर्ट किया तो ग्रीन के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे ऊपर आ जाएंगे। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पर सेकंड कलर भी अपना क्लिक करते हैं तो वो भी साथ में ऊपर आ जाएगा, राइट। तो जो बाद में क्लिक होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो पहले क्लिक होगा वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। एक और जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन दिया हुआ है सॉर्ट का ऑप्शन, जो कि है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो क्या करेगा, सबसे बड़ा नंबर ऊपर, उससे छोटा नीचे, उससे छोटा नीचे और उससे छोटा नीचे। इसी तरह से अगर आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं तो सबसे छोटा नंबर ऊपर और उससे नीचे जो है वो डिफरेंट और नंबर्स बढ़ते जाएंगे। यही चीज़ हमारे पास जो है वो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल में भी दी हुई है कि अगर सेल पर्सन पे आपने क्लिक किया और जैसे ही आप यहाँ पर A to Z क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर A to Z अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो ये तो हमारे पास था फिल्टर का ऑप्शन, जो कि आपने देखा कि कितना बेहतर तरीके से फिल्टर अप्लाई करके आप जो है वो अपना मीनिंगफुल डेटा जो है वो लेकर आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सॉर्ट के जो हमारे पास बेसिक ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन अगर सॉर्ट में कभी जो है एक बहुत ही मुश्किल तरह का सॉर्ट चाहिए तो वो किस तरह से करेंगे। तो फॉर इंस्टेंस मैं चाह रहा हूँ कि मल्टी लेवल सॉर्टिंग हो जाए, कि रीजन वाइज सॉर्टिंग हो, मंथ वाइज सॉर्टिंग हो, स्टेट वाइज सॉर्टिंग हो, इस तरह के मल्टीपल ऑप्शन हमें अप्लाई करने हैं। तो आइए देखिए एक सिनेरियो हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो डेटा यहाँ पर मौजूद है, इसमें हम चाहते ये हैं कि हमारे पास मल्टी लेवल सॉर्टिंग अप्लाई हो, और हम डेटा के टैब पे क्लिक करते हैं तो जहाँ पर फिल्टर हमारे पास मौजूद है, तो पहले तो मैं क्लियर फिल्टर कर देता हूँ और इसके बराबर में हमारे पास सॉर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। इस सॉर्ट के मेन्यू में हमारे पास मल्टी लेवल सॉर्टिंग के ऑप्शन हैं, क्योंकि इसमें हम लेवल ऐड कर सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस पहला जो फिल्टर हम चाह रहे हैं वो रीजन वाइज चाह रहे हैं, और हमने ऐड लेवल कर दिया। जैसे ऐड लेवल किया उसमें बोला सॉर्ट बाय रीजन अल्फाबेटिकली, देन बाय हमने इसको कहा कि देन बाय आप मैनेजर करें, अगेन ऐड लेवल, और यहाँ पर हम सेल पर्सन क्लिक कर देते हैं, ऐड लेवल, कैटेगरी को हमने क्लिक कर दिया, ऐड लेवल सब कैटेगरी, और ऐड लेवल पे हमने क्वांटिटी को क्लिक कर दिया। लेकिन क्वांटिटी जो हम चाह रहे हैं वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाह रहे हैं, तो हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक कर दिया। तो ये हमने जो है वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर किया। तो ये रीजन के अंदर जाएगा, मैनेजर को सॉर्ट करेगा, हर मैनेजर में जाकर सेल पर्सन को सॉर्ट करेगा, हर सेल पर्सन में जाकर कैटेगरी, हर कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी एंड देन क्वांटिटी। लेट्स क्लिक ओके। अब देखिए मल्टी लेवल सॉर्ट आपका हो चुका है। तो हर रीजन में जाकर इसने मैनेजर को सॉर्ट किया, हर मैनेजर में जितने भी हमारे पास सेल पर्सन काम करते हैं वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो गए हैं, हर सेल पर्सन के अंदर जाकर इसने कैटेगरी को सॉर्ट किया है, और हर कैटेगरी में आपके पास सब कैटेगरी भी सॉर्ट हो गई है, और हर सब कैटेगरी के अंदर आपके पास जो क्वांटिटी मौजूद है वो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आ रही है। ये देखें, तो ये एक ऐसा सॉर्ट था जो कि नॉर्मली आप खुद से नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से हमने जो है वो मल्टी लेवल सॉर्टिंग अप्लाई करी। बिफोर वी क्लोज टॉक दिस टॉपिक, एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, उसको भी हम परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो समटाइम ऐसा होता है कि आपको यहाँ पर मंथली सॉर्ट करना है। फॉर इंस्टेंस, तो अगर मैं मंथली सॉर्ट यहाँ पर अल्फाबेटिकली करता हूँ तो वो क्या करेगा, ए से स्टार्ट करेगा, जो कि अप्रैल, और सॉर्ट डाउन जो है वो नीचे जो भी हमारे पास अल्फाबेटिकल आ रहा होगा वो आ रहा होगा। लेकिन हमें तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च चाहिए। तो हम जैसे ही उसको सॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मंथ आ गया। अब देखिए मंथ में जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर A to Z है, Z2 है, लेकिन यहाँ पर कस्टम लिस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। और जैसे हम कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे
आपके पास एक कस्टम लिस्ट खुल जाएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जनवरी फरवरी यहाँ बने हुए होते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंडिंग कि आपके पास फुल फॉर्म है या शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो उसी तरह से आप सिलेक्ट करोगे। तो हमारे पास क्योंकि इस वक्त फुल फॉर्म है, तो हम जनवरी फरवरी मार्च सेलेक्ट कर रहे हैं। और जैसे हम ओके करते हैं और ओके करते हैं, तो यहाँ पर ये अल्फाबेटिकली नहीं, इस दफा अब ये मंथ के सॉर्ट के हिसाब से सॉर्ट कर रहा है, जो कि हमने कस्टम लिस्ट में दिया था। इस तरह की डिफरेंट कस्टम लिस्ट हम बना भी सकते हैं, और डिफरेंट कस्टम लिस्ट जो बनी बनाई है उस पर भी हम काम कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कितना आसान हो जाता है जब आपको बेहतर तरीके से फिल्टर एंड सॉर्ट लगाना आता है, ताकि आप अपने मीनिंगफुल डेटा को फाइंड आउट कर सकें और उसके साथ बेहतर तरीके से डेटा को एनालाइज कर सकें।